अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हाशिम और आप देख रहे हैं MHF बर्ड्स। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे पास समुद्री झाग, सिपियाँ और अंडों के छिलके मौजूद हैं। आज हम कैल्शियम पाउडर तैयार करने वाले हैं, तो इस वीडियो का एंड तक देखते रहिएगा। मैं इस वीडियो के अंदर सारा तरीकाकार बताऊंगा कि आप घर में किस तरह कैल्शियम तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम परिंदों को कैल्शियम क्यों डालते हैं। जो हमारे केज बर्ड्स होते हैं उनके पास कोई सोर्स नहीं होता कि वो अपनी कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकें, तो इस वजह से हम उनको मुख्तलिफ सिरप्स देते हैं जिनके अंदर कैल्शियम होता है। तो सिरप्स देने से बेहतर है कि आप घर में कैल्शियम पाउडर तैयार कर लें, तो इससे यानी कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है उनको। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये समुद्री झाग है जिसे कटल फिश बोन कहते हैं। तो कुदरती तौर पर इसके अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम की मिकदार पाई जाती है, और इसी तरह ये सिपियाँ जो हैं ये इनमें भी बहुत ज़्यादा मिकदार कैल्शियम की पाई जाती है। ये भी हैं सिपी और ये भी है। तो इसी तरह ये तीनों चीज़ें जो हैं कुदरती तौर पर इनके अंदर बहुत अच्छी मिकदार जो है कैल्शियम की पाई जाती है। उसके अलावा भी बहुत सारी इसके अंदर कुदरती तौर पर ग़िज़ाइयत भरपूर होती है इनके अंदर, जिनमें से मैग्नीशियम है और भी बहुत से। अगर मैं गिनाना शुरू करूं तो ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। तो सबसे पहली बात कि जो परिंदों को अगर हम कैल्शियम नहीं डालते, जो हमारे केज बर्ड्स हैं, तो उनके चूंच ख़राब होना शुरू हो जाएगी, चूंच के रंग मध्यम पड़ना शुरू हो जाएंगे, उनके फ्लाइंग फैदर्स जो हैं और दूसरे जो पर हैं परिंदों के, उनका भी रंग जो है वो मध्यम होना शुरू हो जाएगा, उनके पर झड़ना शुरू हो जाएंगे, दुम झड़ेगी, यानी कि वक्त से पहले बार बार परिंदे मोल्ट करेंगे। तो ये इन दोनों टॉपिक्स पर कि मोल्टिंग क्या होती है और अगर हम परिंदों को कैल्शियम नहीं डालते तो क्या क्या बीमारियां आती हैं, इन पर भी मेरे चैनल पर 3 वीडियोस पहले से अपलोड हैं। आप चैनल को विज़िट करके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो अभी मैं इनको जो है पाउडर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ किस तरह करना है। तो एक एहतियात आपने याद रखनी है कि अगर आपको देसी अंडे मिल जाते हैं, देसी अंडे के छिलके, तो वो बेहतर है। अगर नहीं तो फिर आप ये जो यानी कि सफ़ेद अंडे, जिन्हें फार्मी अंडे भी कहते हैं, इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये यानी कि कच्चे अंडे के छिलके हैं। तो आपने कच्चे अंडे के छिलके को बारीक पाउडर नहीं करना। तो अगर उबले हुए अंडे के छिलके हैं तो वो बेहतर है, अगर नहीं हैं तो इन छिलकों को आपने उबाल लेना है। अभी मैं इन छिलकों को उबालता हूँ और आपको उबालने के बाद दिखाता हूँ कि ये अंदर से किस तरह के हो जाते हैं। तो उसके बाद हम इन सारी चीज़ों को पाउडर करते हैं, और मैं अपने पैरट्स को डालकर भी दिखाता हूँ कि आप किस तरह उनको ये जो है कैल्शियम पाउडर इस्तेमाल करवा सकते हैं। और इसके अलावा जो मैंने इम्यून बूस्टर बनाया था, मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट्स आए थे कि जी इसके अंदर से बदबू आएगी और परिंदे नहीं खाएंगे। ये बात सच है कि उसमें से बदबू आती है, यानी कि बदबू नहीं है, एक स्मेल है तेज़ सी, क्योंकि कोई उसके अंदर ऐसी चीज़ नहीं थी कि वो कह लें कि बदबू हो, लेकिन वो स्मेल थी जो कि काफ़ी तेज़ है। तो वो यानी कि उन भाई का भी शक दुरुस्त था कि हो सकता है कि परिंदे ना खाएं। तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि परिंदे उसे भी खाते हैं। तो पहले मैं इसे अभी उबाल देता हूँ इन अंडों के छिलकों को, और उसके बाद इन सबको पाउडर करते हैं। अच्छा जी, तो अच्छी तरह से उबाल लेने के बाद ये अंदर अभी इसके यानी कि किसी किस्म का वो कच्चा अंडा नहीं लगा हुआ, ये सिर्फ झिल्ली है जो अंदर वाली साइड पे होती है अंडे के। अगर यानी कि कच्चा अंडा इस्तेमाल किया जाए तो ये झिल्ली जो है अंदर वाली साइड पे ही लगी रहती है। तो इसका कोई मसला नहीं है अगर ये लगी भी रहे, तो यानी कि वो जो कच्चा अंडा था वो अभी उबलने के बाद अंदर से उतर गया है। तो अभी ये थोड़े से गीले हैं, अभी खुश्क होंगे तो हम इसका जो है वो पाउडर बनाएंगे। तो वज़न जो है इन तमाम चीज़ों का, यानी कि सिपियों का और समुद्री झाग और अंडों के छिलके, इन तीनों का वज़न अगर बराबर हो तो भी ठीक है, अगर कम ज़्यादा हो तो भी ठीक है। मेरे पास फ़िलहाल जो है इन तीनों का वज़न 25-25 ग्राम है, यानी कि 25 ग्राम ही सिपियाँ, 25 ग्राम ही अंडों के छिलके और 25 ग्राम ही समुद्री झाग। तो अगर वज़न कम ज़्यादा हो जाए तो कोई मसला नहीं है, तो अगर बराबर वज़न में हो तो बेहतर है। तो ये अभी जैसा कि देख सकते हैं कि
झिल्ली मैंने जो ज़्यादा थी वो उतार दी, अगर ना भी उतारें तो कोई मसला नहीं है। तो ये इस तरह इसके अंदर भी अभी यानी कि कच्चा नहीं है अंडा, वैसे ही जो है ना ये झिल्ली वगैरह लगी हुई है। अच्छा जी, अभी इसे खुश्क होने देते हैं हम, और इतनी देर में ये जो देख सकते हैं कि समुंदरी झाग है, इसे भी हम छोटे छोटे पीसीज में कर लेते हैं। जो आसानी से हो जाए हाथ से उसे आसानी से कर लें, नहीं तो किसी चीज़ की मदद से, हथौड़ी की मदद से आप इसको छोटे छोटे पीसीज में कर सकते हैं, क्योंकि ये हमने ग्राइंडर में से बारीक करनी है। जो घर में आम यानी कि वो गरम मसाला वगैरह बारीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसके ज़रिए हम इसे बारीक कर लेंगे। तो ये जो बड़े पीसेस हैं अभी मैं हथौड़ी की मदद से इनको भी छोटा कर लूँगा। तो ये जितना आसानी से हाथ से हो जाए उतना ठीक है। तो ये अभी हो गई। ये जो सिपियाँ हैं ये अभी मैं हथौड़ी की मदद से कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि ये सिपियाँ जो हैं ये 2-3 किस्मों की हैं। एक ये, और इसमें से आप देख सकते हैं कि इसके पैटर्न और डिज़ाइन का भी फ़र्क है। तो इसी तरह ये देख सकते हैं कि ये भी, इसके फ़र्क की वजह ये है कि ये वाली जो सिपी है ये नहरी सिपी कहते हैं इसे, यानी कि ये आम तौर पर नहरों वगैरह में ये पाई जाती है, और ये वाली सिपियाँ जो हैं ये समुद्री सिपियाँ कहलाती हैं। तो कोई मसला नहीं, जो मर्ज़ी आपको यानी कि आसानी से जो मिल जाए पंसार स्टोर से आपने वो बाय कर लेनी है। तो ये सस्ती होती हैं, ज़्यादा महंगी नहीं होती। तो इसको जो है लेकर आपने बारीक करके, जिस तरह हमने इसे किया, तो बारीक करके आपने इसको पाउडर बनाना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इनको भी बिल्कुल बारीक कर लिया है हथौड़ी की मदद से। तो अभी ये ग्राइंडर में से आसानी से बारीक हो जाएंगी। देखें जी, कैल्शियम जो है वो हम कहीं से भी बाय करके, कैल्शियम की वो ब्लॉक्स वगैरह भी मिल जाते हैं बाज़ार से आसानी से, वो मैं बाय करके क्यों नहीं डालता। या फिर जो कैल्शियम पी सिरप्स हो गए और दूसरे सिरप्स जो हैं वो मैं क्यों नहीं इस्तेमाल करवाता। इसकी मैं वजह बयान कर दूं कि ये जो सिरप्स वगैरह हैं इनके अक्सर साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जाते हैं। तो मैं पहले इस्तेमाल करवाता रहता था। पहले मैंने कैल्शियम पी सिरप भी इस्तेमाल करवाया है कैल्शियम के लिए, वो भी बहुत अच्छा है। और मल्टीविटामिन सिरप्स भी मैंने पहले इस्तेमाल करवाए हैं, मगर वो जो ज़हनी सेटिस्फेक्शन होती है ना, वो कम से कम मेरी तो नहीं होती। मैं उसी चीज़ को तरजीह देता हूँ कि जो मैंने खुद मेहनत से तैयार की हो और वो मैं इस्तेमाल करवाऊँ। और मुझे 100% यकीन होता है कि जो मैंने मेहनत से चीज़ तैयार की है उसका रिज़ल्ट भी अच्छा ही आएगा। यानी कि कोई पता नहीं कि मैं बाहर से कैल्शियम ला कर डालता हूँ और पता चले कि उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ बुझा हुआ चूना था और कुछ था ही नहीं। तो इसीलिए ये जो सारा काम वगैरह मैं कर रहा हूँ, इतनी यानी कि लंबी वीडियोस भी बन रही हैं और यानी कि एक मेहनत तलब काम है, इसकी वजह यही है कि मुझे ज़हनी सेटिस्फेक्शन हो जाती है। और अगर आप भी इस तरह से कैल्शियम पाउडर बनाएं, या मैंने पहले भी चावलों का बताया था कि चावल भी अगर आप इस्तेमाल करवाते हैं अपने बर्ड्स को तो उससे भी काफ़ी हद तक जो है वो कैल्शियम पूरा हो जाता है। मगर ये उससे भी काफ़ी हद तक अच्छा है, क्योंकि चावलों में कम मिकदार पाई जाती है इसकी, ये कैल्शियम की, और इन तीनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा मिकदार कैल्शियम की पाई जाती है। तो अंडों के छिलके भी अभी काफ़ी हद तक जो हैं वो गीले ही हैं, पूरी तरह से खुश्क नहीं हुए। तो अभी ये खुश्क हो जाते हैं तो हम इन तीनों चीज़ों को बारीक करते हैं। तो अभी अंडों के छिलके जो है वो खुश्क हो चुके हैं।
बिल्कुल यानी कि अच्छी तरह से, जैसा कि आवाज़ भी आ रही है कि अच्छी तरह से खुश्क हो चुके हैं। और ये सारा सामान तो पहले ही खुश्क था। अभी इसको हम डाल लेते हैं, ये जो ग्राइंडर होता है आम, इसके अंदर सब कुछ। और इसमें अन्नों के छिलके भी अच्छी तरह से यानी कि प्लेट के अंदर से निकाल के इसके अंदर डाल दिए। और अभी मैं इसको करता हूँ बारीक। और अभी ये बिल्कुल बारीक पीसा जा चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा लगा हुआ है, इसको उतार दूँ। आपने ये ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल बारीक पाउडर हो जाए। थोड़ा मोटा मोटा रहेगा तो फिर जो है ना, यानी कि परिंदों में अच्छी मिकदार नहीं जाएगी कैल्शियम की। अगर ये बिल्कुल बारीक पाउडर होगा, जैसा कि ये देख सकते हैं, तो यानी कि ज़्यादा अच्छी मिकदार परिंदों में जाएगी और वो तंदुरुस्त रहेंगे। और ये रही डब्बी जिसके अंदर अभी मैं इस सारे पाउडर को महफूज कर लूँगा, ताकि वक्तन फ़वक्तन मैं इनको कैल्शियम पाउडर जो है सॉफ्ट फूड के ऊपर डालकर, ग्रीन फूड के ऊपर डालकर अपने परिंदों को दे सकूं। इसको अंदर से भी अच्छी तरह से उतार लें। ये अभी इसके अंदर सारा आ गया। जैसा कि ये पहली डब्बी है जिसके अंदर मैंने ये इम्यून बूस्टर बना कर रखा हुआ है। और ये भी अभी हम सॉफ्ट फूड के ऊपर डालेंगे। और ये रहा सॉफ्ट फूड परिंदों के लिए। इसके ऊपर हाथ थोड़ा सा खुश्क कर लूँ ताकि इसको कोई, ये रही एक चुटकी सारे के ऊपर डाल दी। तो एक चुटकी से थोड़ा सा ज़्यादा जो है मैं इस्तेमाल करवाऊँगा। और कैल्शियम पाउडर आ गया, ये भी इसी तरह से इसके ऊपर, ये तकरीबन 2 चुटकियाँ जो है मैं डाल रहा हूँ। और ये यानी कि अच्छी तरह से मिक्स कर देना है ताकि इसके ऊपर लग जाए अच्छी तरह से और परिंदे खा सकें। तो सॉफ्ट फूड के ऊपर पहले भी मैं बता चुका हूँ कि आप इसके ऊपर थोड़ा सा जो है ना मिक्स सीड्स जो वो थोड़ा सा डाल दें ताकि परिंदे जल्दी से खाएं इसे। और मिक्स सीड खाने के साथ साथ, क्योंकि मिक्स सीड्स जो है पैरट्स वो सबसे पहले शौक से इन्हें ही खाते हैं, उसके बाद जो है ना वो नीचे जो सॉफ्ट फूड है उनको खाना शुरू करेंगे। तो इसलिए ये मिक्स दाना भी डाल दिया ऊपर। और अभी ये देख सकते हैं कि अगर फोकस हो गया, और ये जो सफ़ेद सफ़ेद है इसमें कैल्शियम पाउडर आ गया, और जो ब्लैक ब्लैक से हैं वो आ गया जी इम्यून बूस्टर। अभी मैं इनको अपने पैरट्स को डाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी केज के अंदर सॉफ्ट फूड को रख दिया है जिसके ऊपर मैंने कैल्शियम का पाउडर और इम्यून बूस्टर का पाउडर डाला था, तो अभी ये पैरट्स नीचे आके खाना, तो इससे यानी कि ये कंफर्म हो जाता है कि इम्यून बूस्टर जो है अगर हम अपने पैरट्स को डालते हैं तो वो उनको खाएंगे, बशर्ते ये कि वो भूखे हों। अगर आप भरे पेट उनको रखते हैं तो फिर वो शायद नखरे करें, अगर उनको भूख अच्छी तरह से लगी हो तो फिर वो ज़रूर खाएंगे। और वैसे भी आपको ये सॉफ्ट फूड जो है महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार लाजमी इस्तेमाल करवाना चाहिए। इसके ऊपर अगर आप कैल्शियम, जैसा कि मैं पहले भी डाल के दिखा चुका हूँ, कैल्शियम डालते हैं और इम्यून बूस्टर डालते हैं तो ना तो इनको कैल्शियम की कमी होगी और ना ही परिंदे जल्दी बीमार होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।